अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों। हमारे रूटीन के टॉपिक से हट के आज हम बात करेंगे सिर्फ पाकिस्तान के लिए। और मैं जानता हूं कि आप भी मेरी तरह कहीं ना कहीं ज़हनी अ, अज़ियत में होंगे कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्यों हो रहा है, क्या बनेगा पाकिस्तान का। और पूरी दुनिया में मतलब बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो कामयाबी की तरफ अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं और हम जो है वो अपने घर की लड़ाइयों में फंसे हुए हैं। तो इन तमाम खदशात का डेफ़िनेटली इज़हार कहीं न कहीं हो भी रहा है। और इसमें मैं भी अपने जज़्बात कई बार शेयर कर रहा होता हूँ। लेकिन इसमें आज का जो नुक्ता मैं बयान करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, अगर आप पूरे पाकिस्तान में इस टाइम अगर एनालिसिस निकालें तो पावर एंड पैसा, इन 2 चीज़ों पे मतलब कब्ज़ा जमाने की पूरी कोशिश हो रही है। और इस पे मैं अक्सर कहता हूँ कि ये एक नया मज़हब भी इजाद हो गया है कि गेन मनी एंड पावर बाय एनी मीन्स, कि पैसा और पावर आप किसी भी तरह हासिल करें और उसके बाद डोमिनेट करें। बताएँ लोगों को कि मेरे पास वीगो डाला है, बताएँ उनको कि मेरे पास प्राडो है, बताएँ उनको कि मैंने 50 सिक्योरिटी गार्ड रखी हैं, बताएँ उनको कि अंदर से मैं खोखला हूँ लेकिन बाहर से मैंने पूरी एक चादर ओढ़ ली है पैसे और पावर की। और मुझसे डरो, मुझसे दूर रहो। मुझे जो है वो पीर मानो। मुझे जो है वो हर लिहाज से अपना करता धरता मानो, जबकि सुप्रीम पावर अल्लाह की ज़ात है। और जिसका थोड़ा सा भी ईमान अल्लाह की ज़ात पे है वो तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ा अहम नुक्ता है जो हमें सोचना पड़ेगा कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, मतलब हम कहाँ खड़े हैं, हम अपने करैक्टर में कहाँ खड़े हैं। क्योंकि कुरान ने बड़ी सीधी स्टंप अल्लाह ताला की वो मतलब मर्ज़ी से लगा दी हुई है कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अगर आप समझते हैं कि हुक्मरान जितने भी हैं वो सारे मतलब कहीं न कहीं हमारे लिए सूटेबल नहीं है, तो शायद हम एज़ अ नेशन जो है वो मतलब समव्हाट हम भी उस तरह नहीं चल पा रहे जैसे एक मुहज़्ज़ब अवाम को मतलब अपने मुल्क के साथ, अपने मुल्क में रहते हुए चलना चाहिए। और जब जंगल का कानून होता है तो फिर रेडी वाले से लेके टॉप वज़ीर आज़म तक हर बंदे की कोशिश होती है कि अब मैंने इस जंगल में सर्वाइव कैसे करें। तो ये जो सर्वाइवल की जंग है, बेसिकली इसमें डेफ़िनेटली लड़ाइयाँ होती हैं, हड़तालें होती हैं, कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। सियासत उस लेवल की होती है कि बंदा कहता है कि यार ये वही सियासी लोग हैं जो कल पीटीआई के साथ थे और आज एकदम इस्तेहकाम पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान पाक सरज़मीन पार्टी और इस तरह की कई पार्टीज़ आईं। और ये खाली रजीम चेंज ऑपरेशन की बात नहीं है, ये पॉलिटिकली इंजीनियरिंग जो ऑपरेशंस है ना, वो भी एक मौजू बन गए एक्चुअली। और लेकिन इन तमाम मौज़ूआत में, इन तमाम फाइटिंग में नुकसान सिर्फ़ पाकिस्तान का हो रहा है। जिसके पास पैसा है, पावर है, उसका नुकसान नहीं हो रहा, वो और ज़्यादा उसके हिस्से के लोग भी उसे मिल रहे हैं और उसकी पावर बढ़ रही है। वो 2 बंदों की लड़ाई में तीसरा ने जिसने फ़ायदा उठाना है, वो भी पैसा बैग्स पैसे के लेके बैठा हुआ है, कि मुझे ये फ़ायदे दो और मैं आपके साथ। तो बेसिकली उस पावर को हर एक जो ग्रुप है, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप है, मज़हबी ग्रुप है, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये जो पावर और पैसे की जो गेम है, ये हमारे कंट्रोल में रहे। बाकी रही बात अवाम की, तो वो जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, राइट? कि अगर मैं थोड़ा-सा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड होके एग्ज़ाम्पल दूँ टर्की की, कि हम अक्सर एग्ज़ाम्पल दे रहे होते हैं कि टर्की में सैयद जो उर्दुगान जो है वो दोबारा प्रेज़िडेंट बन गए हैं, लेकिन अवाम लेके आई है ना। लेकिन वो अवाम कैसी है कि मतलब उनका ट्रस्ट कैसे किस तरह मेंटेन किया हुआ है एक सिंगल जेंटलमैन ने, और किस तरह वो दोबारा सदर मुंतखब हो गया। तो दैट मीन्स के कहीं न कहीं अवाम को मतलब एक कह लें कि
एक फोकल पॉइंट पे यूनाइटेड होना पड़ता है, और वो वही लोग यूनाइटेड होते हैं जो अपने मफादात से हट के सोचते हैं। अब देखिए, मैं आपकी एग्जांपल दूं, आप भी माशाल्लाह सामने बैठ रहे हुए ये वीडियो देख रहे हैं और सोच रहे होंगे कि यार वाकई में मैं एज अ पाकिस्तानी अपने हिस्से का दिया मैं किस तरह का जला रहा हूँ। मतलब दिया जलाने की दो डोमेन्स है ना, एक है जिससे आप किसी के घर को आग लगा रहे हो, और एक दिया वो है जिससे आप किसी के घर में रोशनी कर रहे हो। और एक दिया वो है कि जिसको अगर कोई बुझा दे तो अंधेरे की तरफ। तो हम बेसिकली दिया जला रहे हैं, बुझा रहे हैं, जला रहे हैं, बुझा रहे हैं। सम टाइम एक पॉलिटिकल डोमेन कहती है कि जी हम सबसे अच्छी रोशनी लेके आएंगे, फिर पॉलिटिकल पार्टी नंबर 2 आ जाती है, वो कहती है जी हम सबसे ज्यादा अच्छी रोशनी लेके आएंगे। तो बेसिकली हम जो अवाम है, जो आम पाकिस्तानी है, हम इस टाइम जो है ना इन मगरमच्छों की लड़ाइयों में बेसिकली पिस हम रहे हैं। और अगर हम मतलब इस पिसते हुए माहौल से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी जो मतलब प्रायोरिटीज हैं उन पे गौर करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूँ कि देखें, आपके आपकी फैमिली के लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके जो दो वक्त की जो टेबल पे जो फूड है, वो बेसिकली आपकी अपनी मेहनत ने अल्लाह की रहमत के बाद लेके आनी है। क्योंकि नो डाउट अल्लाह राज़िक है, लेकिन अल्लाह भी मेहनत और कोशिश करने वालों की सुन रहा होता है। तो ये भी एक हमारा चैलेंज है कि हम उस किचन को चलाएं या कि मुल्क की सियासत में, जो कि मिक्स अचार की तरह, अब ये भी हम कह सकते हैं कि वो इतना मिक्स हो गया है एलिमेंट कि अब हम सब कंफ्यूज हैं। और जो कंफ्यूज माइंड्स हैं नाजरीन, वो कभी भी मतलब कहीं पे कोई पॉजिटिव रोल प्ले नहीं कर पाते, क्योंकि कंफ्यूज है ना। तो इस कंफ्यूजन से निकलने का जो फॉर्मूला है, आपके जहन में क्या चल रहा है, आप भी कमेंट में प्लीज जरूर हाईलाइट करें कि आप क्या समझते हैं कि इस सारे हालात में हमें क्या करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं अपने हिस्से का दिया इस पॉइंट ऑफ व्यू से जला रहा हूँ कि यार बेस्ट पाकिस्तान न्यूज़ की तरफ से जो भी हम बातें करें वो पॉजिटिव बातें करें। जैसे मैं पूरी दुनिया में, हमारा एक विजन है बेस्ट पाकिस्तान न्यूज़ का, ट्रेनिंग जोन का, कि पूरी दुनिया में हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाए और जेन्युइन इमेज जाए कि हम लोग वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। लेकिन अच्छे और बुरे लोग हर कंट्री में हैं। मैं आपको ये बड़ा ओपनली बता रहा हूँ कि किसी भी कंट्री के एग्जांपल ले लें, अगर वहाँ अच्छे लोग हैं तो बुरे भी हैं, लेकिन बुरे भी उन्होंने ठीक रखे हुए हैं क्योंकि सिस्टम बड़ा मतलब जबरदस्त है, जिसमें जस्टिस है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी के साथ इंसाफ हो रहे होते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जहाँ बुरे लोग भी उस सिस्टम की वजह से बिल्कुल सीधी लाइन पे चल रहे होते हैं। तो चूंकि पाकिस्तान में आईने पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि इलेक्शंस को डिले करना मीन कि हम आवाम के पास एक ही मोटो होता है ना कि यार हमारी पर्ची, हमारा जो वोट है वो इस बार हम मतलब किसी सही बंदे को दे के देखते हैं, हो सकता है कुछ चेंज आ जाए। लेकिन अगर आप भी अपने मफादात की जंग में ही मतलब गिरे हुए हैं और आप भी समझते हैं कि बस जिसके साथ जिसने मुझे थोड़ा बहुत फायदा दिया है, तो बस मैंने हमेशा वोट उसी को देना है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए अच्छा है या नहीं है। तो आई थिंक एज अ नेशन वक्त आ गया है कि अब हमें सोचना पड़ेगा कि हम बिल्कुल मुफादत से हट के जब भी वोटिंग हो पाकिस्तान में, तो हम अपने दिल, ज़मीर, रूह, ज़हन, इन तमाम को फ़िल्टर करके देखें कि यार हमारे इस वोट का असली हकदार कौन है, जो वाक़ई में पाकिस्तान का दर्द रखता है, जो वाक़ई में चाहता है कि पाकिस्तान ग्रो करे और हर लिहाज से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज पॉज़िटिव जाए और दोबारा से हम एक सक्सेस ट्रैक पे पाकिस्तान को लेके आएँ। तो ये बेसिकली सारा जो हक है वो इलेक्शंस के ज़रिए पॉसिबल होगा। और मैं दुआ गो हूँ कि इलेक्शन जो है वो किसी भी तरह जल्दी अनाउंस हो जाएँ, ताकि ये जो अवाम कन्फ्यूज़्ड है, ये कोई फ़ैसला कर पाए। देखें, अवाम ने जो भी फ़ैसला करना है, वो फिर हम सबको बड़ा ओपनली एक्सेप्टेबल होगा, राइट? कि चलो यार हम सब ने, अगर हम अच्छे लोगों को लेके आए हैं, तो हम ही लेके आए हैं।
अगर हम बुरे लोगों को हमने वोट दिया है तो फिर हम हमारे साथ फिर जितना मर्जी बुरा हो, लेकिन हम फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज तो नहीं ना होंगे, हमें पता होगा कि यार हम ही लेके आए। सो अपना किचन चलाएं लेकिन पाकिस्तान के लिए अपने हिस्से का दिया जो कि अच्छी रोशनी लेके आए वो जरूर जलाएं। अपने हिस्से का दिया जरूर जलाएं। चाहे आप रेडी वाले हैं, मतलब कोशिश करें कि कोई गंदा फल ना किसी को दें। अगर आप तरबूज बेच रहे हैं तो कोशिश करें कि कच्चे तरबूज ना घर घर पहुंचाएं। अगर आप भुने हुए चने बेच रहे हैं तो कोशिश करें उसमें पत्थर और इस तरह की चीजें उससे मिलती जुलती मिट्टी मिक्स ना करें। अगर आप दूध बेच रहे हैं तो प्लीज यार ना डालें पानी, इतना इतना केमिकल ना डालें कि जो मासूम फरिश्ते हैं वो भी अंदर ही अंदर तौबा कर रहे हो कि क्यों इस जंगल में पैदा हो गए। और क्वालिटी में इस तरह ना खेलें कि जिंदगियों से खेल जाएं आप लोग। तो यस, बदलेगा पाकिस्तान जब हम सब बदलेंगे, तो फिर शायद अल्लाह को रहम आ जाए, क्योंकि जैसे जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अब आप सब जो भी पॉलिटिकल ड्रामास पाकिस्तान में देख रहे हैं, जितने भी ड्रामास आप पॉलिटिकली पाकिस्तान में देख रहे हैं, ये किसी फिल्म से कम नहीं है, मूवी से कम नहीं है। और हम पाकिस्तानियों को ना फिल्में देखने का बड़ा शौक है, वी लाइक सच ड्रामास। एक थ्रिलिंग एज चल रहा है, मतलब मजे से इंजॉय कर रहे हैं। कॉर्नर में कोई दुनिया का काम नहीं है तो चलो इन बातों पे बात करके अपना वक्त ज़ाया कर लें। लेकिन मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि प्लीज़ अपने हिस्से की जो रोशनी है, जो दिया है, वो ज़रूर जलाएं। और वेट करें इलेक्शंस का, उससे पहले किसी को बुरा ना कहें। देखें, आपके अपने घर में कई लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं तीसरे बंदे को फ़ायदा नहीं उठाने देते। यहाँ क्या हो रहा है कि अ, बड़े लड़ पड़े हैं। तो जब बड़े लड़ पड़े तो उनसे बड़ा फिर अल्लाह की ज़ात ही है जो कुछ मुआजिज़ा कर दे। अदरवाइज उन बड़ों के लड़ने में हम जो अवाम है पिसते रहेंगे, राइट। तो दुआ करें कि ये लड़ाई जो है ना कहीं जो है फिनिश अप हो, और पाकिस्तान दोबारा अपने कामयाबी के रास्ते की मंजिल पे एटलीस्ट जाना शुरू करे। क्योंकि अभी जो इकॉनमी है वो बिल्कुल, वी ऑल नो कि हम दिन ब दिन जो है वो महंगाई इस लेवल पे चली गई है कि वी ऑल आर इन ट्रबल, राइट। और जो हमारे जैसे सफ़ेद पोश लोग हैं वो तो डेफिनेटली, क्योंकि किसी को कहना भी, किसी को हेल्प के लिए कहना भी इट्स नॉट इजी, राइट। लेकिन मजबूत रहें, होपफुल रहें। अगर आप ये सोचेंगे कि हालात कभी सही नहीं होने, तो फिर कभी नहीं होने वाले। लेकिन अल्लाह की रहमत से अगर आप ये सोचना शुरू करते हैं कि हाँ, सुप्रीम पावर अल्लाह की है, तो आज नहीं कल अल्लाह ताला की ज़ात ज़रूर चेंज लेके आएगी। और सब हैरान रह जाएंगे कि वो कौन फयाकून जब चेंज लेके आता है तो कैसे चीज़ें, कैसे सब सीधे हो जाएंगे। तो वेट एंड वॉच इंशाल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। इस वीडियो में भी आपको फील हो रहा होगा कि वाकई में अगर मैं पूरा दर्द बयान करूँ तो कौन कौन कितने करोड़ पाकिस्तानी जो है ना वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप थोड़े से एनालिसिस निकालें तो यू विल बी शॉक। वो इंसान है, पाकिस्तानी है, राइट। पाकिस्तान में रह रहे हैं, लेकिन बड़े लड़ पड़े हैं। अब वो बेचारे और ज़्यादा मसले में आ गए। तो दुआ कीजिए, अपने हिस्से का रोल प्ले कीजिए, अपने अंदर अपनी गुडविल क्रेडिबिलिटी पे काम करें। जो भी काम आप कर रहे हैं प्लीज गलत ना करें। उस प्रोफेशन के साथ नमक हरामी ना करें। चले मैं और सीधे अल्फाज बोल देता, जिस भी शोबे में अल्लाह ताला आपसे काम ले रहा है उसमें नमक हरामी ना करें। जब आप ये अपने हिस्से का दिया जलाएंगे तो फिर जो एक चेंज आएगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, बहुत जबरदस्त होगा।
और मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आप अपनी जो क्वालिटी है उस पे काम कर रहे हैं और उस पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, तो फिर आपके दुश्मन भी आपको तलाश कर रहे होते हैं कि यार क्वालिटी का काम मिलता है तो उस बंदे से मिलता है, क्वालिटी की चीज़ मिलती है तो उस बंदे से मिलती है। कि आपके दुश्मन भी किसी के ज़रिए आपके पास से ही वो चीज़ खरीदना चाहते हैं। तो ये बेनिफिट है अपनी क्रेडिबिलिटी पे काम करने का, अपनी गुडविल पे काम करने का। तो अपने-अपने हिस्से का दिया जलाएँ और फिर कुरान की मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ वीडियो को फिनिश करते हुए कि जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो हम सबको वाक़ई में सीधा होना पड़ेगा। खाली ब्लेम शेम में लगे रहेंगे, वो बुरा, वो अच्छा, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, फलाँ अच्छा था, फलाँ बुरा था। अपर लेवल पे बड़ों में क्या-क्या चल रहा है, वो सारी चीज़ें अल्लाह ताला आज नहीं कल हमारे सामने बड़ी अच्छी तरह रख भी रहा है और आई थिंक कि इस बार जो इलेक्शन होंगे, उसमें डेफ़िनिटली अवाम जो है वो ज़रूर सोच के वोट डालेगी। सिवाय उनके जिनके मफादात जुड़े हुए हैं। जैसे तरीन साहब जो हैं, जहांगीर तरीन जो हैं, वो बिज़नेसमैन हैं, उन्होंने बंदे ही खरीद लिए। जैसे आपने अगर किसी बिज़नेस मतलब कोई स्टार्ट करना है, तो आपके जो मुकाबले के बिज़नेसमैन हैं, उनके बंदों को आप बाय कर लें, तो आप भी कामयाब हो। तो बिज़नेस में तो ये चलें समझ आता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की सूरत में इस तरह करना कि बंदे ही खरीद लेना और सिर्फ़ पैसा, पावर, अगेन नया मज़हब, लेकिन क्रेडिबिलिटी नीचे चली गई, आपकी जो इज़्ज़त है वो नीचे चली गई और जो आम वोटर है, वो इस बार ज़रूर इंशाल्लाह सोच के वोट देगा। वो ज़रूर सोचेगा कि यार ये लोग कल कहाँ थे, अब किधर हैं? कि इस लेवल की मुनाफ़िक़त कि आज कल किसी को यस कहा हुआ था, आज किसी और को कह रहे हैं। कल कुछ कह रहे थे, आज बिल्कुल एंटायरली किसी और शेप में। तो प्लीज़ मेरी तरह आप भी इन चीज़ों से ज़रूर सीखें कि जो असली पावर है, वो वोट की पावर है अल्लाह की रहमत के बाद। तो अपने इस बार जब भी इलेक्शन हो, अपने वोट को पूरा सोच के इसको मामूली ना समझें। ये जो वोट है आपका, इसके ज़रिए लोग पावर में आ रहे होते हैं। तो उसको पावर में लेके आएँ जो जो वाक़ई दर्द-ए-दिल रखता है और वाक़ई में आपका दिल गवाही दे रहा होता है कि यार ये बंदा वाक़ई में अवाम के हक में बेहतर है। वो किसी भी मज़हब से है, किसी भी मतलब मसलक से है, फॉरगेट अबाउट। वो एक अच्छा इंसान है, अच्छा मुसलमान है, दर्द-ए-दिल रखने वाला है, उसे वोट दे दें और वो आपके इलाके में है, राइट? ये अब आपने सोचना है कि वाक़ई में यार क्योंकि अगर सिर्फ़ इम्प्रेस हो के पावर पैसे से कि यार फलाँ के पास सिक्योरिटी गार्ड बड़े हैं, गुंडे-चक्के उसने बड़े रखे हुए हैं, अगर इन चीज़ों से इम्प्रेस हो के नाज़रीन आप लोग वोट देंगे एज़ अ पाकिस्तानी, तो फिर जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। अल्लाह करे ये मेरी बात आपके दिलों तक असर कर जाए और आज बड़ा सोच के मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है कि फॉर गॉड सेक अपने हिस्से का दिया जलाएँ और खुद को ठीक करें ताकि पूरे पाकिस्तान को ठीक करने का हम सबको मौका मिले। और वो कैसे मिलेगा? इलेक्शन के ज़रिए एंड मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अक्टूबर में जब भी मतलब इलेक्शंस फर्दर अनाउंस हों, तो फिर हमें जो है वो सही लीडर जो अवामी लीडर हो, जो कि वाक़ई में पाकिस्तान का हकीकत में दर्द दर्द रखने वाला हो, उसको फिर हम चूज़ करें। और बेस्ट पाकिस्तान न्यूज़ का हमेशा मैसेज जो है वो वी ऑलवेज़ ट्राई कि हम पॉज़िटिव मैसेजेस दें। देखिए नेगेटिव जो हाइप्स हैं, वो तो हर तरफ हैं। लेकिन हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम अपनी ज़िम्मेदारी को एट लीस्ट जो है ना वो बजाए इसके कि हम भी ब्लेम शेम में सारा दिन ज़ाया करके और फ्रस्ट्रेशन में अपनी मत मार के करें कुछ भी ना। सिर्फ़ ये जो बड़े लड़ पड़े हैं, इन्हीं पे अफ़सोस कर कर के अपनी ज़िंदगियों की मत मार रहे हैं। नहीं, नहीं, आप खाली अपनी ज़िंदगी की मत नहीं मार रहे, आपके साथ जुड़ी हुई कितनी ज़िंदगी हैं, उनकी भी आप मत मार रहे हो।
उनको भी खतरे में डाला हुआ है आपने, क्योंकि आपकी जब आप फोकस में नहीं होते, आपका फोकस टोटल इस तरफ है कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं, सारा दिन इसी में गुजर जाता है। और दूसरी तरफ आप अपने बिजनेस पे फोकस नहीं कर पा रहे, अपनी कोई जॉब पे सही फोकस नहीं कर पा रहे, आप अपनी स्टडी पे सही फोकस नहीं कर पा रहे, तो अपने हिस्से का दिया तो फिर आप भी नहीं सही जला पा रहे, राइट। और एक और मैसेज देता चलूं कि यार गवर्नमेंट अगर 2% महंगाई कर रही है तो आप साथ जीरो ना मिलाएं यार, कि उसको 20% पे आप खुद ना ले जाएं। ये भी देखें आप, हम अवाम भी फिर एक दूसरे पे जुल्म कर रहे हैं, तो सोचिएगा जरूर। बाकी वेस्ट पाकिस्तान न्यूज़ ट्रेनिंग जोन, हम जो है वो हमेशा पाकिस्तान को कामयाब करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हम एज अ ब्रांड एम्बेसडर पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। और कोई मतलब हमें वो एक वो होता है ना कि जो कि ग्राउंड हो कि जी इतना ये करेंगे तो ये हमें मिलेगा, नहीं नहीं, हमें सिर्फ पाकिस्तान का अच्छा नाम चाहिए, पाकिस्तान के पासपोर्ट की अच्छी रिस्पेक्ट चाहिए, और उसके लिए हमें अपने हिस्से का दिया फिर जलाना पड़ेगा, राइट। कई बार लोग आपके साथ इसलिए नहीं काम कर रहे होंगे कि आप पाकिस्तानी हैं। वो तो समझेंगे कि पाकिस्तानी यार जो अपने कंट्री को, अपने घर को सीधा नहीं रख पा रहे, उन पे हम क्यों रिलाई करें। लेकिन वो आपकी इंडिविजुअल क्रेडिबिलिटी पे, आपकी जो अपनी ईमानदारी है उसको देखते हुए वो आपके साथ ही चलना चाह रहे हैं। वो ये भी भूल जाते हैं कि मैं भी, मतलब हम भी पाकिस्तानी हैं। वो फिर भी आपके साथ गैर मुस्लिम होते हुए फिर भी वो आपके साथ चलना चाहते हैं कि यार रिलायबल बंदा है। जबकि पॉलिसी में लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों के साथ काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी कई ऐसे हैं कि उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। तो ये सोचना पड़ेगा, राइट। लेकिन असली मजा तभी है कि पहले हमारे पाकिस्तान की इज्जत हो, फिर हम सब में ये जो भी हैं, फिर हमें भी अपनी रिस्पेक्ट इंजॉय करने का मौका मिलेगा, राइट। तो अपनी वोट की ताकत को रियलाइज करें। बार बार अगर सोचना ही है आपने तो ये सोचें कि यार जब भी इलेक्शन होंगे इस बार ऐसा क्या करें कि वाकई में उस बंदे को वोट दें कि जो हकीकत में दर्द दिल रखता हो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, और आपके इलाके में वाकई में वो रियलिटी में कुछ अच्छा करने का जज्बा रखता और कर पाए। और वो तभी कर पाएगा जब आप लोग उसे पावर में लेके आओ। लेकिन जब पावर में आते हैं तो वो एक अलग नशा है, इसमें फिर हल्का जहन जो है वो खतरे में पड़ जाता है। तो आप लोगों को बड़ा डीपली सोचना पड़ेगा कि यार कौन सा ऐसा बंदा है कि जो हमारे इलाके में जो इलेक्शन लड़ रहा है, और वो वाकई में जब मतलब पावर में नहीं भी होता तब भी खिदमत कर रहा होता है, और जब पावर में होता है तब भी आवाम की खिदमत कर रहा होता है। खाली इन चीज़ों से इम्प्रेस ना हो कि थाने से जिसने छड़वाया वोट उसी का, क्योंकि उसने भी थाने से फ्री में थोड़ी छड़वा दिया। उसने भी आपसे कुछ ना कुछ खींच के फिर ही आगे अपने नंबर बनाए हैं, और आपसे भी पैसे दिलवाए हैं, और फिर आपको छुड़वा लिया। समझ रहे मेरी बात को। तो सिर्फ इन बातों से इम्प्रेस हो के कि जी मुझे जेल मतलब पुलिस थाने से छुड़वा लेगा, मुझे मतलब इनके साथ नजर आऊंगा तो मेरी तरफ कोई दुश्मन जो है ना आंख उठा के नहीं देखेगा, तो इन चीजों से निकलें यार। जिसने पैदा किया है वो जाने और उसका काम जाने, राइट। अपना ख्याल रखिएगा और अपने पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। एंड यस, वी द पाकिस्तानीज लव टू आवर पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।